बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 28 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, मैंने कल भी ये गुजारिश की थी कि 26 नवंबर की रात 11:37 से 11:52 तक, यानी 15 मिनट तक डी चौक पर जो क़यामत सुग़रा बर्पा की गई, ये वो हाथों से लगाई गई गिरें हैं जो रियासत कभी दांतों से भी ना खोल पाएगी। जो कुछ उस रात कर दिया गया है, ये वो बिखरा हुआ सांड है जो अब संभालना नामुमकिन होगा। डी चौक ऑपरेशन के पहले 40 घंटों के अंदर ही इस्लामाबाद से बड़ा इस्तीफा आ गया है। तहरीक इंसाफ पर जुल्म इस निजाम के गले पड़ चुका है। पिछले चंद घंटों के अंदर जो रद्द अमल डी चौक ऑपरेशन पर आया, उसने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। इस निजाम की परेशानी का आलम देखिए कि डी चौक ऑपरेशन पर बोलने वाले दो सहाफियों को पहले 12 घंटों के अंदर ही उठा लिया गया है। यानी जो बोले उसको उठा लो वाली पॉलिसी नाफिजुल अमल हो चुकी है। रात को मतीउल्लाह जान तकरीबन 11:15 पर पिम्स अस्पताल की पार्किंग में खड़े थे। एक और सहाफी साकिब बशीर के साथ नामालूम अफराद आए, इन दोनों सहाफियों को उठा लिया। कुछ देर बाद साकिब बशीर को रिहा कर दिया गया, लेकिन मतीउल्लाह जान को अगवा रखा गया। अब से कुछ देर पहले मतीउल्लाह जान के ऊपर एक दहशत गर्दी का मुकदमा थाना मारगला में दर्ज किया गया और मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। एक और सहाफी रात को तकरीबन 2:25 पर लाहौर के इलाके निशात कॉलोनी से उनके घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे आए, उनको उठाया, उनको उठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वो किस इदारे ने उठाया, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। वो सहाफी लाहौर के शाकिर महमूद अवान है। आप अंदाजा कर लीजिए कि वो सहाफी जो डी चौक ऑपरेशन पर निजाम से, रियासत से सवाल पूछ रहे हैं, इस निजाम को सहाफियों से कितना खतरा लाहक हो चुका है। बहरहाल जो कुछ 26 नवंबर की रात हुआ, उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। पहले 40 घंटों के अंदर ही शहर इक़्तिदार से पहला बड़ा इस्तीफा आ गया है। डी चौक ऑपरेशन पर पहला बड़ा इस्तीफा जिसने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। पहले इस्तीफे के बाद दो खबरें आलमी मंजरनामे से इस ऑपरेशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं। पहले मैं आपको उन खबरों का हवाल बता देता हूं, फिर आपको शहर इक़्तिदार से आने वाले बड़े इस्तीफे के मुतालिक आगाह करता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो दुनिया का एक बड़ा अखबार है, अमेरिका का लीडिंग अखबार है, आज सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर, यानी पहले सफ़े के ऊपर 26 नवंबर की रात होने वाले अफसोसनाक वाक़े डी चौक ऑपरेशन की तस्वीर जो है वो लगाई गई और बाकायदा तौर पर लिखा गया इसके नीचे कि पॉलिटिकल वायलेंस इन पाकिस्तान। ये भी तमाम तर तफसीलात लिखी गई कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों ने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के मजलूम कारकुनान के ऊपर गोलियां बरसाई। पूरी जो तफसील है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी गई है। इसी तरह का आर्टिकल, इसी तरह की खबर द गार्डियन ने लगाई थी। गार्डियन अखबार ने जो तफसीलात डी चौक ऑपरेशन से मुतल्लिक दी वो हैरानकुन थी, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो कुछ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान का मीडिया तो उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि ये डी चौक गए क्यों, ये संगजानी क्यों नहीं चले गए, ये पेशावर मोड़ क्यों नहीं चले गए। और ये भी सवाल किया जा रहा है कि जो लोग शहीद हो चुके हैं उनकी लाशें आखिर कहां पर हैं, जो जख्मी हैं वो कहां पर हैं। यानी पाकिस्तान का मीडिया तो ये मानने को तैयार नहीं है ना कि 26 नवंबर की रात कोई एक गोली भी चली। अलबत्ता गार्डियन अखबार ने तमाम तफसीलात लिखी हैं कि जनाब लाशों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, कुछ पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया, कुछ लाशों को इस्लामाबाद शहर से दूर दराज छोटे तहसील अस्पतालों में मुंतकिल किया। यानी गार्डियन ने डी चौक ऑपरेशन का मुकम्मल तिया पांचा किया। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंटरनेशनल है उसने इसके मुतल्लिक अफसोस का इजहार किया है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अमेरिका की क़यादत है, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई है कि डी चौक ऑपरेशन के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा सख्त नोटिस ले और उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से जवाब तलब करे। तो इस वाक़े का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। देखिए, तीन ऐसी चीजें थी जो पाकिस्तानी अवाम को लगती थी पिछले कुछ अरसे के अंदर कि ये तीन काम नहीं हो सकते। यानी हम अपने हुकूमत से, अपने निज़ाम से, अपनी रियासत से जितने भी खाइफ हो जाएं,
तीन ऐसे चीजें थी, तीन ऐसे मान थे जिनके ऊपर हमेशा पाकिस्तानी अवाम कहती थी कि यह काम नहीं हो सकता। पहला था आइन को तोड़ना, यानी जब इमरान खान ने जनवरी 2023 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील की तो मुझे याद है हम जब इमरान खान से मिलते थे तो इमरान खान कहते थे कि जो कुछ मर्जी हो जाए ये आइन नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आइन के अंदर दर्ज है 180 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या ये निज़ाम हो, इनको मजबूरन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। ये आइन नहीं तोड़ सकते, ये आइन तोड़ने के मुर्तकिब नहीं हो सकते, ये गद्दारी के मुर्तकिब नहीं हो सकते। लेकिन हमने पहली दफा सियासतदानों की जानिब से, अदालतों की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, यानी रियासत की जानिब से आइन को टूटते हुए देखा। पहले आमिर आइन तोड़ते रहे, फौजी डिक्टेटर आइन तोड़ते रहे, लेकिन पहली दफा जनवरी 2023 में सिविल हुकूमतों ने आइन तोड़ा। उसके बाद लोगों को एक मान था कि जब इंतखाबात होंगे, इंतखाबात में जिस पार्टी को वोट मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल इंतखाबात के नताइज अनफोल्ड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि इंतखाबात तहरीक इंसाफ जीते और हुकूमत नून लीग बना ले। कुछ ना कुछ मान था पाकिस्तानियों को कि उनके वोट की कदर की जाएगी। 8 फरवरी को इंतखाबात के नताइज के बाद वो मान भी पाकिस्तानियों का टूट गया। और ये तीसरा आखिरी मान था कि जो कुछ मर्जी हो जाए अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, जितना मर्जी जुल्म कर लिया जाए, फस्तायत हो जाए, लेकिन सीधी गोलियां अपने अवाम पर नहीं मारी जाएंगी। ये तीसरा मान भी टूट चुका है। इसी वजह से इसका रद्द-ए-अमल भी उतना ही संगीन हो चुका है। कल पहला बड़ा इस्तीफा शहर इक़्तिदार से आया, पहला जुर्रतमंद आदमी, पहला गैरतमंद आदमी जिसने डी चौक ऑपरेशन के ऊपर हक की आवाज बुलंद की, पहला सिविल सर्वेंट यानी ब्यूरोक्रेट, एक तगड़ा ब्यूरोक्रेट जिसने डी चौक ऑपरेशन के खिलाफ मुजम्मत करते हुए, एहतजाज करते हुए सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। यह बहुत बड़ी बात है। कोई अपनी नौकरी नहीं छोड़ता, कोई अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ता, कोई अपनी मरात नहीं छोड़ता। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसा है, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स को यानी सिविल सर्वेंट्स को जो है वो कितनी भारी तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको घर दिए जाते हैं, गाड़ियां दी जाती हैं, उनको और किसी किस्म की मरात दी जाती हैं। अगर कोई इस जुल्म के खिलाफ कलमा हक बुलंद कर रहा है, अगर कोई इस जुल्म के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दे रहा है, तो वो खराजे तहसीन उसको जरूर हमें पेश करना चाहिए। पीर सुलेमान शाह रशदी, ये इस्लामाबाद के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के एक ब्यूरोक्रेट हैं। इन्होंने कल जो है वो अपना इस्तीफा हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दिया है। ये इस्तीफा भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर जो वजूहात लिखी हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। इन्होंने कहा कि जो कुछ डी चौक में हुआ उससे मुझे सिस्टम के ऊपर एतबार खत्म हो गया। इन्होंने भी वही बात की जो मैंने आपसे कुछ देर पहले कि एक मान था कि जो कुछ मर्जी हो जाए अपने लोगों के ऊपर, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारे गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन ये पहली गोली चल गई है जिसकी वजह से मैं इस सिस्टम में रहना पसंद नहीं करता। इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी ये सवाल उठाया कि आप सबको पता है जो कुछ डी चौक पर हुआ, जिस तरह जुल्म किया गया, लेकिन आप लोगों ने भी आंखें बंद कर दी हैं। पाकिस्तान के मीडिया पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। पीर सुलेमान शाह रशदी वो पहला शख्स है, वो पहला ब्यूरोक्रेट है, मेरी नजर में वो पहला गैरतमंद आदमी है इस सिस्टम के अंदर। क्योंकि सिस्टम के अंदर तो बहुत से महकमे, बहुत से इदारे हैं ना, यानी हुकूमत है, अदलिया है, मीडिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, फिर और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स के अलावा जो दीगर महकमे हैं, उनमें तमाम तर महकमों में जहां पर लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजिम हैं, एक गैरतमंद है, एक ऐसा शख्स है जिसने जुल्म के खिलाफ इस्तीफा देकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि जनाब मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकता। अब जाहिर है उसके इस्तीफे से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, उसके इस्तीफे से निज़ाम हुकूमत रुक तो नहीं जाएगा, उसके इस्तीफे से रियासत का काम तो नहीं रुक जाएगा, लेकिन कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। ये बारिश का पहला कतरा था जिसने ये साबित किया कि अभी भी गैरतमंद लोग इस निज़ाम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो जंग आलूद हो चुका है, इस सिस्टम को जहां पर जितना दागदार कर दिया गया है, वहां पर पीर सुलेमान शाह रशदी जैसे बाहिम्मत लोग, गैरतमंद लोग मौजूद हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं।
हैं। बहरहाल इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब से कुछ देर पहले इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। अब चूंकि एक मुकम्मल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर और कोई सोशल मीडिया के ऊपर भी, कहा जा रहा है कि जनाब रियासत ने तो 26 नवंबर की रात बंदूक ही नहीं उठाई, रियासत ने तो 26 नवंबर की रात को एक गोली नहीं चलाई। ये जो ब्यूरोक्रेट हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पीर सलमान शाह रश्दी साहब 38th ग्रुप सीटीपी के, इन्होंने कहा कि मेरा घर डी चौक से चंद फुट के फासले के ऊपर है, यानी डी चौक के बिल्कुल करीब मेरी रिहाइशगाह है। इन्होंने बताया कि उस रात जितनी खौफनाक फायरिंग की जा रही थी, जो एक खौफनाक मंजरनामा डी चौक पेश कर रहा था, मैं, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग वालदैन, मेरी अहलिया, हम सब इतने खौफजदा हो गए कि जैसे खुदा ना खास्ता शहर इक़्तिदार के अंदर कोई दुश्मन ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। यानी वो कहते हैं कि 15-20 मिनट तक जो है वो फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती रही, लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रही, लोगों के भागने की आवाज़ सुनाई देती रही, यूं लगा कि एक भगदड़ मच चुकी है। यही वाली मंजरकशी हामिद मीर साहब ने भी पेश की है। हामिद मीर साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया, क्योंकि डी चौक के ऊपर ही जियो टीवी का ऑफिस है और जियो टीवी और ARY के दफ्तर को रात तकरीबन 10:30 बजे खाली करवा दिया गया था। जियो टीवी और ARY के मुलाजमीन को कहा गया था कि आप बत्तियां बंद करें और यहां से चले जाएं ता हुक्म सानी, जब तक अगला हुक्म नहीं होगा आप लोग अपने दफातर में वापस नहीं आ सकते। जियो और ARY को अपना दफ्तर बंद करना पड़ा था। कुछ मामूली सा स्टाफ रह गया था, 2-3 लोग जो सिर्फ ट्रांसमिशन को हैंडल कर रहे थे, बाकी तमाम लोगों को निकाल दिया गया था। हामिद मीर साहब ने भी ये कहा कि हमें भी यूं लग रहा था कि जैसे खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी जंग लग गई है, जितनी खौफनाक गोलियों की आवाजें आ रही थी, इस वजह से हमें भी वहां से फिर भागना पड़ा। हामिद मीर ये कहते हैं कि वो एक ऐसा मंजर था जो मैंने पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफा देखा, और इतनी बड़ी रेजिस्टेंस भी मैंने इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफा देखी, इतनी बड़ी गोलियों की थड़थड़ाहट भी मैंने पहली दफा सुनी। ये वो सहाफ़ी कह रहा है जो पाकिस्तान का माया नाज सहाफ़ी है, उसके बकौल जो है वो ये नाकाबिले यकीन मनाजिर थे जो उस रात डी चौक पर देखने को मिले। बहरहाल इस्लामाबाद से पहले ब्यूरोक्रेट ने, पहले सिविल सर्वेंट ने इस्तीफा दे दिया। आई एम श्योर और भी बहुत ज्यादा लोग होंगे जो इस ऑपरेशन के खिलाफ इस्तीफा देना चाहते होंगे, बोलना चाहते होंगे, इस ऑपरेशन के ऊपर रद्द-ए-अमल देना चाहते होंगे या अफसोस का इजहार कर रहे होंगे। कुछ वजूहात की वजह से मे भी वो इस्तीफा ना दे सकें, कुछ वजूहात की वजह से मे भी वो एहतजाज ना कर सकें, वो जालिम के सामने कलमा हक बुलंद ना कर सकें। लेकिन मेरी बात एक याद रखिएगा कि जो जुल्म 26 नवंबर की रात किया गया ना हुजूर वाला, इस जुल्म को आप कभी छुपा नहीं सकते। रियासत है, ताकतवर है, जाहिर है फिल वक्त रियासत हमें जीतती हुई नजर आ रही है कि जनाब उन्होंने ये जुल्म भी कर दिया और किसी को बोलने भी नहीं दिया। जो बोल रहा है उसको उठाया जा रहा है। तमाम तर साफियों को यह तंबीह कर दी गई है कि डी चौक ऑपरेशन पर जो सवाल उठाएगा, जो हकायक को मालूम करने की कोशिश करेगा, उसको उठा लिया जाएगा। अब मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो पिछले तकरीबन 40 घंटों से, यानी जब से ये डी चौक ऑपरेशन हुआ, वो पिम्स अस्पताल में अपने सोर्सेज को जगा रहे थे, अपने सोर्सेज से खबरें ले रहे थे कि कितने जख्मी आए हैं, कितने ऐसे लोग आए हैं जिनको गोलियां लगी हैं, शुहदा की कितनी तादाद है। यानी पिछले 40 घंटों से मतीउल्लाह जान इस खबर की तलाश में थे कि किसी तरीके से ये स्टोरी मैं सबके सामने ले आऊं कि किस वजह से जो है वो पिम्स अस्पताल तमाम तर आदादो शुमार नहीं दे रहा। आपको याद है कि उस रात जब 4-5 रेंजर्स एहलकारों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी एक इस्लामाबाद के शहरी ने, हाशिम नामी, वो खबर भी मतीउल्लाह जान साहब ने ब्रेक की थी कि वो दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं था, वो आम शहरी था जो एबटाबाद से F10 अपने घर के लिए आ रहा था। वो मलबा भी वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पड़ जाना था अगर मतीउल्लाह जान बर वक्त उस जांबक होने वाले रेंजर्स एहलकार के भाई का इंटरव्यू ना करते। वो तो उसके भाई ने मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि तहरीक इंसाफ का वो कारकुन नहीं था जिसकी गाड़ी की टक्कर से मेरा भाई जांबक हुआ, वो तो एक आम शहरी था इस्लामाबाद का। वो शहरी भी गिरफ्तार हो चुका, उसकी गाड़ी भी पकड़ी गई। तो मतीउल्लाह जान साहब को बहरहाल उठा लिया गया क्योंकि वो डी चौक ऑपरेशन से मुतल्लिक सवालात पूछ रहे थे, उनके जवाबात ढूंढ रहे थे। और इसी तरह का तर्ज अमल लाहौर में शाकिर रवान साहब का था। शाकिर रवान भी पिछले 40 घंटों से मुसलसल ये सवाल पूछ रहे थे कि कैसे इतना जुल्म कर दिया गया, इतनी बर्बरियत कर दी गई, निज़ाम कैसे इतना बोझ अपने कंधों के ऊपर उठाएगा। बहरहाल जो बोल रहा है उसको उठाया जा रहा है और ये निज़ाम कुदरत है, टेबल्स टर्न होंगे, आज नहीं तो कल ये तमाम तर चीज़ें रिवर्स होंगी
اس ٹائم جو ہے ریاست کے کرتا دھرتاؤں سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ کو مظلوم پاکستانیوں پر گولی چلانے کا حق یا اختیار کس نے دیا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔